आज हम आपको एंटरटेनमेंट दुनिया से एक रोचक खबर देंगे। गौरी खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन में बनी, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था, ये शो आखिर लॉन्च कर दिया गया है। इस लॉन्च इवेंट में डायरेक्टर और एक्टर आर्यन खान का एक बेहद सच्चा पल सामने आया। अपनी पहली पब्लिक स्पीच देते हुए उन्होंने खुलकर बताया कि वो बहुत घबराए हुए हैं। उन्होंने बताया कि वो 2 दिन और 3 रातें इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे और यहाँ तक कि टेलीप्रॉम्प्टर के खराब होने पर बैकअप के लिए एक पेपर कॉपी भी तैयार रखी थी। इनफैक्ट मैं इतना नर्वस हूं कि मैंने टेलीप्रॉम्प्टर पे भी लिखवा दिया है और जस्ट इन केस यहाँ की बिजली चले जाए, मैं कागज के टुकड़े पर भी लिख कर लाया हूं, टॉर्च के साथ। आर्यन ने नेटफ्लिक्स, रेड चिलीज और टी सीरीज की टीम्स के साथ साथ अपने को क्रिएटर्स और पूरे कास्ट और क्रू का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उन्होंने अपनी मां गौरी खान को स्टेज पर बुलाया। दिल से उनका शुक्रिया करते हुए उन्होंने शो को प्रोड्यूस करने और सबसे जरूरी बात, उनको प्रोड्यूस करने के लिए उनकी तारीफ की। मैं अपनी मां को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा फॉर प्रोड्यूसिंग दिस शो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर प्रोड्यूसिंग मी। इवेंट ने तब एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया जब टेलीप्रॉम्प्टर अचानक बंद हो गया। आर्यन ने इस पल को ग्रेसफुली संभाला और अपनी स्पीच को इस बात के साथ खत्म किया कि वो उम्मीद करते हैं कि शो खुद ही अपनी कहानी बताएगा। इस इवेंट की सबसे बड़ी बात सुपरस्टार शाहरुख खान का स्टेज पर आना था, जिन्होंने अपने बेटे का साथ दिया और गौरी का शो पर उनके नाम का शुक्रिया किया। उसके बाद उन्होंने अपने शो के पूरे कास्ट और क्रू को एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए स्टेज पर बुलाया। एक्टर सैफ अली खान अपने बेहतरीन सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बांद्रा के एक मशहूर सैलून में स्पॉट हुए। कुछ देर बाद उसी सैलून में नुसरत भरूचा भी स्पॉट हुई। इस वीडियो में सैफ अली खान और उनके बॉडीगार्ड्स को सैलून में देखा जा सकता है, जहां वो हेयर कट के लिए आए हैं। इस दौरान उन्हें देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। पापराजी तो थे वहां, मगर लोग भी उत्सुक थे सैफ अली खान को देखने। सैफ ने अपने हेयर स्टाइलिस्ट और सैलून के बाकी लोगों को थैंक यू किया और फिर लोकेशन से निकल गए। हम आपको बता दें कि सैफ अली खान पर कुछ महीने पहले उनके घर पर एक जानलेवा हमला हुआ था। उस वक्त एक घुसपैठिए ने उन पर चाकू से हमला किया था। इस घटना के बाद सैफ की सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। उन्होंने अब एक नया सिक्योरिटी डिटेल रखा है और उनके बॉडीगार्ड्स हर वक्त उनके साथ रहते हैं। इस हमले में सैफ को गर्दन और पीठ पर गहरे घाव आए थे और उन्हें हॉस्पिटल में सर्जरी करवानी पड़ी थी। हमले के बाद वो बिना बॉडीगार्ड्स के बाहर ही नहीं निकलते। नमस्ते, आज की एंटरटेनमेंट खबरों में सोहा अली खान ने अपनी बेटी इनाया नौमी खेमू को पापराजी से दूर रखने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। हाल ही में सोहा अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में नजर आई, जहां उन्हें मीडिया ने घेर लिया, लेकिन सोहा ने इनाया को तुरंत रेस्टोरेंट के अंदर भेज दिया और फिर अकेले बाहर आकर कैमरास के लिए पोज किया। सोहा का ये कदम उनके भाई सैफ अली खान पर हुए हाल ही के हमले के बाद एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। कुछ महीने पहले सैफ पर एक घुसपैठिए ने जानलेवा हमला किया था। इस घटना के बाद से पूरा परिवार मीडिया और पब्लिक इंटरेक्शंस को लेकर काफी सावधान हो गया है। वो अब अपनी सुरक्षा को पहली तरजीह दे रहे हैं। इसका एक उदाहरण तब भी देखा गया जब सैफ, करीना और उनके बच्चों एयरपोर्ट से वापस लौट रहे थे और उन्होंने पापराजी के लिए बिल्कुल ही पोज नहीं दिया। सोर्सेस के मुताबिक सोहा ने अभी ये फैसला लिया है कि वो और कुणाल अपनी बेटी के लिए मीडिया इंटरेक्शंस बंद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इनाया की जिंदगी एक सेलिब्रिटी चाइल्ड की तरह नहीं, बल्कि एक आम बच्चे की तरह हो। इसीलिए जब भी वो लोग काम के लिए या जिम जैसे आम चोर्स के लिए बाहर निकलते हैं, वो अपनी बेटी को हमेशा पापराजी से दूर रखते हैं। इस तरह से वो अपनी बेटी को लाइमलाइट और उसके नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते, अब बात करते हैं एक्ट्रेस और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन की, जिन्हें हाल ही में एक सैलून में देखा गया और उनकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फिल्मों और पब्लिक इवेंट्स में कम नजर आने की वजह से उनका हर पब्लिक अपीयरेंस अब खबरों में रहता है। इसकी वजह उनकी सेहत है, जिसके बारे में वो खुद खुलकर बात कर चुकी हैं। कुछ वक्त पहले सुष्मिता सेन को एक बड़ा हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई। ये वो समय था जब उन्होंने अपनी सेहत के बारे में सोशल मीडिया पर बताया और लोगों को ये भी बताया
कि वो अब पूरी तरह से ठीक हो रही हैं। इस घटना के अलावा वो 2014 से एक ऑटो इम्यून बीमारी एडिसन डिजीज से भी लड़ती आई हैं। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें शरीर जरूरी हार्मोन्स नहीं बना पाता। इन दोनों बड़ी बीमारियों ने उनके करियर और पब्लिक लाइफ पर असर डाला, लेकिन अब बेहतरीन विल पावर और स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस से सुष्मिता ने इन मुश्किलों का सामना किया है। इसीलिए आर्या जैसी वेब सीरीज में उनका कमबैक भी एक मिसाल है। वो अकेले इन सब से नहीं लड़ी, बल्कि अपनी फैमिली और दोस्तों के प्यार से आगे बढ़ी हैं। इसकी वजह से आज वो लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं।